घर की लक्ष्मी पर अत्याचार, उसने अब सिसकना भी छोड़ दिया था। इसी दरिंदगी के चलते एक दिन माया का पति उसे अपने मायके से 50,000 रुपये लाने के लिए पीटने लगा। उसके सास ससुर कह रहे थे, इस कलमुही को तब तक पीटते रहो जब तक ये रुपए लाने के लिए हाँ न कह दे। ठीक उसी समय माया की ननद वहाँ आ गई और ये सब निर्मम दृश्य देखकर तल्ख स्वर में बोली, भैया भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसे पशुओं की तरह पीट रहे हो। दीपक माया को पीटते हुए बोला, ये आजकल जुबान लड़ाने लगी है। इसे अपने मायके से 50,000 रुपये लाने के लिए कहा तो ये कहने लगी कि मेरे माँ बाप के घर में क्या रुपयों के पेड़ लगे हैं जो वो मुझे नोट तोड़ तोड़ कर देते रहेंगे। तभी दीपक माया को छोड़कर अपनी बहन की ओर अचरज से देखते हुए बोला, अरे तू इसे छोड़ और ये बता तू अचानक कैसे चली आई। यह सुनकर माया ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, भाई तेरे जीजा ने मुझे भी मार पीट कर रुपए लाने के लिए घर से निकाल दिया। इतना सुनते ही दीपक दांत पीसते हुए बोला, मेरी बहन पर हाथ उठाने वाले को मैं कच्चा चबा जाऊंगा। चल तू मेरे साथ, अभी वापस चल। यह सुनते ही अंजू बोली, भैया जब बहन की बारी आई तो तुम्हें कितनी पीड़ा हुई। आपने ये कभी सोचा कि भाभी भी किसी की बहन बेटी हैं। इसकी ये दशा देखकर क्या उनका खून नहीं खौलेगा। इतना सुनते ही दीपक के अंदर का राक्षस मानो मर गया और वह रोते हुए बोला, बहन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक अपने घर की लक्ष्मी को ही पीट पीट कर अपमानित कर रहा था। अंजू ने आगे बढ़कर जब प्यार से अपनी भाभी को गले से लगाया तो माया सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी वहाँ दीपक के जीजाजी ने प्रवेश करते हुए कहा, घर की लक्ष्मी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। अंजू को छोड़ सब उसके पति को विस्मय से देख रहे थे, जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।